देवबंद नागल बेल्ट में कुछ सफेदपोश माफियाओं ने ट्रस्ट और एनजीओ के जरिए विदेशी फंडिंग मंगाकर 1 दशक में अचूक संपत्ति खड़ी कर ली है। खुफिया इनपुट होने के बावजूद कार्रवाई नहीं, जबकि हवाला का पैसा अवैध कॉलोनियों की खरीद फरोख्त में लग रहा है। बिना नक्शे और बिना धारा 80 जमीनें काटी जा रही हैं। किसानों को महज एक गैर सरकारी कागज पर करोड़ों थमा दिए जाते हैं, फिर बैनामों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में बदल दिया जाता है। मदरसों, धार्मिक स्थलों के नाम पर आने वाली फंडिंग भी जमीनों में खपाई जा रहा है। देवबंद से तलहेड़ी बुजुर्ग और नागल तक स्टेट हाईवे पर ज्यादातर जमीनें हवाला नेटवर्क के कब्जे में हैं, पर प्रशासन जांच और कार्रवाई पर अब भी खामोश। ये है हवाला के काले कारोबार का सबसे बड़ा गढ़ बनता देवबंद। खसरा नंबर क्या तो मामला है जी, हम सुबह जो खेत पे गए होंगे, अब वहाँ में जमीन बेच रखी थी, हमारे देवता रखे हुए खंडित पाए गए। तो हमने उन्हें फोन करा जिन्हें जमीन दे रखी थी, भाई वो तुमने 4 दीवारी कर रखी, तो ये खंडित किसने करे भाई? कितने देवता थे लगभग? ये 11 देवता, 11 देवस्थान जी। जैन मदनी को कितना कैश आपको दिया गया था? ये 50 लाख कैश दे रहे थे। 50 लाख। उसके बाद जो है हमने कुछ बेनामे करे 700-800 होंगे, मेरे यहाँ पे 1.25 बीघे के बेनामे हो चुके थे। तो उसमें कुछ पैसे आए थे, 5-7-8 लाख रुपए पैसे आए थे, जो भी उन्होंने वापसी ले लेते करवा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। देवबंद में हवाला का काला कारोबार कितना फैला है, इसकी जड़ अभी तक पता नहीं लग पाई है, लेकिन हमारे सूत्रों का दावा है कि खुफिया एजेंसियों ने देवबंद समेत सहारनपुर के 26 एनजीओ को चिन्हित किया है, जिनमें हवाला के जरिए विदेशी फंडिंग पहुंचाई जाती है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। बताया जाता है कि देवबंद में पहुंचने वाला हवाला का जो पैसा है, ये कहीं ना कहीं जमीन की खरीद फरोख्त में लगाया जाता है। इस पूरे खेल में कई बड़े सूरमा शामिल हैं। कार्रवाई सरकार द्वारा गोपनीय जांच अब इसकी शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि देवबंद में इस हवाला के काला कारोबार में कुछ बाहर के भी लोग हैं। आसाम से लेकर हैदराबाद और हैदराबाद से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर सऊदी अरब, दिल्ली और दुबई तक के तार देवबंद से जुड़े हैं। जिससे हमारे सूत्र बताते कुछ बाहरी लोग ऐसे हैं जिन्होंने हवाला के जरिए देवबंद में बेनामी संपत्ति खरीदी है और करोड़ों रुपए के होटल तक भी वो देवबंद में चला रहे हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की लागत से यहाँ छात्रावास भी तैयार किए हैं। हवाला से पहुंचने वाला पैसा कहां से उनके पास पहुंचता है, अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से देवबंद में हवाला की फंडिंग और यहाँ चारों ओर एकाएक कुछ समय के अंतराल में ही जमीनों की खरीद फरोख्त, और वो भी बाहरी क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। कौन इसके पीछे है, कौन इसमें लगा है, ये बड़े मामले हैं। हमारे पास कुछ ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो अब से कुछ साल पहले कोई अखबार बांटता था, तो कोई मजदूरी करता था, तो कोई कहीं ना कहीं किसी छोटे काम में लगा था, लेकिन एकाएक उनके पास अचूक संपत्ति का होना और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति उनके पास पहुंचना अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। और कैसे वे पैसे वाले बने, इसको लेकर भी एक बड़ा जांच का प्रश्न भी उठता है। इस काले कारोबार से जुड़े हम साक्ष्य आपके साथ जल्द पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से लंदन से और पाकिस्तान के जरिए दुबई से यहाँ पर हवाला की फंडिंग की जाती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैसे ट्रस्ट के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, पैसा गरीबों के नाम पर लिया जाता है उनको राहत सामग्री बांटने का, और फिर उस पैसे को राहत सामग्री के 4-10 फोटो खिंचवाए, फिर उस पैसे को कैसे जमीन की खरीद फरोख्त में लगाया जाता है, ये पूरे साक्ष्य हम जल्द आपके सामने पेश करेंगे। तो इस हवाला के काला कारोबार की जड़ कहां तक है, इस तफ्सीस में बने रहिएगा। हम दिखाएंगे आपको एक एक पल। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।